मजे वाली जिंदगी जन्नत की जिंदगी है, दुनिया की नहीं। ऐश ही ऐश। बस फर्क को समझे। हमारे ऊपर खतरा मंडला रहा है मौत का, ये मौत आनी है, मौत आनी है। हमारे ऊपर फिक्रें हमें खा रही है, मुआश का फिक्र, तालीम का फिक्र, बच्चों की फिक्र, माँ बाप की फिक्रें हमें खा रही है, लेकिन जन्नत में ऐसा कोई मामला नहीं होगा। और पूरे भाइयों तवज्जो करें, पूरे कितनी खूबसूरत है। अल्लाह फरमाते हैं अंडे की झिल्ली के ऊपर जो अंडे के ऊपर जो झिल्ली होती है इससे भी ज्यादा नरम जिस्म होगा और शफाफ इतना शफाफ जिस्म कि पिंडली के अंदर, हड्डी के अंदर जो गुदा है ना वो भी नजर आएगा जल्दी। और खूबसूरत इतनी है कि एक हूर अगर जमीन पर निगाह डाल दे ना, जमीन पर, तो जमीन व आसमान की सारी चीजें सूरज से ज्यादा रोशन हो, चमकदार हो जाए हर चीज। प्यारे भाइयों, महल कितना बड़ा है, 70,000 कमरों पर मुश्तमिल महल है। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, और उसके अंदर जो गारा लगा हुआ कस्तूरी और जाफरान, 70,000 कमरों पर मुश्तमिल महल। और उसके नीचे से 4 नहरें जारी होंगी, दूध की, शहद की, शराब। तो भाई महल कैसा है, कैसे आम उठा के जैसे बादलों को बंदा देखता, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी जन्नत, और 80,000 के करीब गुलाम होंगे। इतनी खूबसूरत जन्नत। आप मुझे बताएं, आपसे मुखातिब हूँ, क्या वो किसी अयाश को मिलने वाली? बताएं इधर। बेनमाजी, रातों को मुश्तनिया करने वाला, गंदे कंटेंट में देखने वाला, बेघर किस्म का इंसान, बेहया, जिसकी आंखों में हया निकल गया, जिसके सीने से अल्लाह का डर निकल गया, नडर इंसान, उसको मिलेगी? बताएं भाई, जन्नत उसको मिलेगी? बेनमाजी को मिलेगी? गाने सुनने वाले को मिलेगी? बताएं क्या जवाब आता है? किसको मिलेगी? वो अल्लाह के बड़े खास नेक बंदों को मिलेगी। क्या गलत तो नहीं कह रहा? अल्लाह के खास और नेक बंदों के लिए अल्लाह ने जन्नत की मेहमानी तैयार की हुई है प्यारे भाइयों। और वो नेक बंदे क्या हम नहीं बन सकते? बताएं जरा, बन सकते हैं कि नहीं? लेकिन करना क्या है? करने वाले काम देख लें। इस नफ्स को कंट्रोल कर, इस नफ्स को ताला लगा लें। कितने साल है? 50 है, 60 है, 70 है, चलें 70 लगा लें। 70 हो नहीं रहे वैसे, आप समझते 70 है क्या? 70 साल अल्लाह को दे करके अरबों साल हासिल कर लिए जाए, ना खत्म होने वाली जिंदगी मिल जाए। मुझे बताएंगे सौदा सस्ता है कि महंगा है? बताएं भाई, सस्ता तरीन सौदा है, अल्लाह की कसम है। अल्लाह कहता है ना कि अरबों साल इबादत करनी है, तो हमें अरबों साल इबादत करनी पड़ती है। लेकिन भाइयों, ये भी हमारे लिए, ये जो है ना, एक किस्म का हमारे लिए तो कम, जो 70 साल मिल गए, ये भी कम इबादत है। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। जवानी अयाशियों में, बेगैरतियों में, रातों को गंदा कंटेंट देखा जा रहा है, गंदी मूवीज और मुशदनी। 100 में से 90 लड़के मुशदनी करते हैं। उनके चेहरे देख रहे ना, ऐसे अंदर को धंसे हुए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे को 25-30 साल जेल काट के आया हो। हाथ कांपते हैं, उससे वो किसी से लड़ नहीं सकता भाइयों। यकीन करें, इतना बेड़ा गर्क हो गया नौजवान नस्ल। आज वक्त है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपसे मुखातिब हूँ, क्या हम वो नेक बंदे नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं ना? करना क्या है? इस नफ्स को ताला लगाना। जैसे हैया अला सलाह की आवाज आए, फौरन मस्जिद की तरफ जाओ। कुरान की तिलावत करनी है रात को सोने से पहले, 5-10 आयतें, जितनी भी आपको तौफीक है आप उसको पढ़ें। जुबान को जिक्र से तर रखें। जब किसी औरत पर निगाह पड़े तो निगाह को पलट दें, उसको फेर दें। किसको दिखाना है? अल्लाह को। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। रात को शर्मगाह के साथ शरारतें ना करें, क्योंकि कायनात में कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन लम्हा लम्हा हमारे अमाल से वाकिफ है। वो हर एक की प्लानिंग से भी वाकिफ है। यहाँ जितने बैठे हैं ना, हमारे सीनों में जो चल रहा है उससे भी वो वाकिफ है। हमारी निगाहें क्या तलाश कर रही है उससे भी वाकिफ है। भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर हमने ऐसा ना किया, यकीन करें, मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि फिर अल्लाह की मार, इन बच्चा रब्बी का लशदीद, अल्लाह से बढ़कर फिर अजाब देने वाला कोई। मैं सिर्फ अजाब की एक कैफियत बयान करके बात खत्म करूंगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ पर गफूरुर रहीम है ना, वहाँ पर अल्लाह क्या है? कहार। क्या है? कहार। कहार कहते हैं कहर बरसाने वाला। सबसे बढ़कर कहर बरसाने वाला कौन है? अल्लाह की जात। और अजाब कैसा है कि आप देखें, आप किसी से बदला लेना हो आपने, तो मैंने बड़ा शदीद बदला लेना हो तो क्या करें? उसको काटेंगे, तड़पाएंगे, कान काटेंगे,
उसको सुइयां चुभाएंगे, उसके नाखून खींचेंगे, तड़पाएंगे ना, लेकिन आखिरकार क्या होगा? वो मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। उसका दर्द खत्म, हमारा इंतकाम खत्म। क्या बात ठीक है ना? उसका दर्द खत्म, उसको दर्द से मुक्ति मिल गई और हमें अपने इंतकाम पूरा हो गया। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का इंतकाम ऐसा है। गौर से सुने मेरी बात, अल्लाह का इंतकाम हमारे इंतकाम जैसा नहीं है। अल्लाह के इंतकाम में मौत ही नहीं। सोचे चीखेगा, चिल्लाएगा, जिस्म फटेगा। कल्ला इन्हा लज़ा नज़्ज़अतन लिश्शवा। अल्लाह फरमाते हैं भड़कती हुई शोलों वाली आग तैयार की है जो इस आग से 70 गुना तेज है। वो तुम्हारे चेहरे और सर की खाल उधेड़ के रख देगी। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, भाड़े मार मार के अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह मौत दे दे। अल्लाह कहेगा एक मौत नहीं, हजारों मौतों को पुकारो। दुनिया में तुम्हें डराया गया, तुम्हें समझाया गया, तुम्हारे सामने आयतें पड़ी गई, तुम्हें बुलाया गया ईमान की तरफ, लेकिन तुमने इधर से सुना, इधर से निकाल। तुम अय्याशियों में पड़े रहे, ख्वाहिशों में पड़े रहे, फिक्रों में पड़े रहे। तुमने अपना नुकसान खुद किया है। आज एक मौत की हजारों मौतों को पुकारो। क्या आप और मैं बर्दाश्त कर लेंगे? बताएं भाई, क्या करना है? रुक जाए फिर? क्या ख्याल? इख्तिताम कर दे सारी, हम अपनी अय्याशियों का, बुराइयों का इख्तिताम कर लें। अल्लाह की कसम है, जिसने ये इख्तिताम कर दिया, जिसने सच्ची तौबा कर ली, आज अभी बैठे बैठे दिल में इरादा कर लिया कि या अल्लाह बस मैं बड़ा नाफरमान बन के रहा, मैंने अय्याशियां की, झूठ बोले, मैंने गंदे कंटेंट देखे, हर चीज अल्लाह से उसका इजहार करें और माफी तलब करें। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। या अल्लाह तूने माफ ना किया, अगर तेरे दर्द से मुझे माफी ना मिली, कायनात को कोई ऐसा दर्द नहीं जो मुझे माफ कर। सच्चे दिल से जिसने तौबा कर ली, माफी मांग ली, अल्लाह की कसम है वो ऐसे हो जाएगा जिसने जैसे उसने अभी अभी जन्म लिया हो, अभी अभी वो पैदा हुआ हो। लेकिन ये कब है? उसकी शर्त है कि उसके बाद फिर गुनाह की तरफ ना पलटे। जितने पूरे दोस्त हैं सबको खैर बात कह दे, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत करे, तर्जुमे के साथ जिक्र से जुबान को तर रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे और कानों से गाने ना सुने, आंखों से गंदे कंटेंट ना देखे, जुबान से सच बोले और हाथों से हलाल कमाए, तो भाइयों जन्नत वही इंतजार कर। अगर ये काम हमने कर लिए, आप देखिए इस सारे गुनाह अल्लाह माफ कर दे। अगर अभी भी हम खड़े खड़े घर में जाके या यहीं पे खड़े खड़े अगर हम तौबा कर लें, तो अल्लाह की कसम है हमारे पिछले सारे गुनाह, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह वादा कर रहा है तो पिछले सारे गुनाह उसके माफ कर। और फिर गुनाह माफ ही नहीं होंगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं सारे गुनाहों को नेकियों में बदलूंगा। लेकिन शर्त एक ही है, शर्त एक ही है कि दोबारा फिर गुनाहों की तरफ, अय्याशियों की तरफ, ख्वाहिशों की तरफ फिर नहीं लाना, फिर गंदे कंटेंट नहीं देखने, मुचलनी नहीं करनी, जिना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना। ये सारे काम फिर आपने नफ्स को ताला लगा ले। कितने साल? 50 60 हम करीब, अल्लाह की कसम है 50 साल में बता रहा हूँ, ज्यादा। आज से 50 साल के अंदर अंदर हम सब कब्रों में होंगे। नहीं ज्यादा बता दिए, मैंने सही कह रहा हूँ, ज्यादा बता दिए। जब यार जाना ही अंदर है, कब्र में जाना है, दोबारा अल्लाह देगा मौका? बताएं भाई, मौका देगा अल्लाह? आने देगा दुनिया में? ये पहला और आखिरी मौका है। अल्लाह को साबित कर दे कि या अल्लाह तुम 1 साल, 10 साल, 50 साल क्या, 70 साल क्या, अरब साल भी मुझे दे दो तो तुझ पे कुर्बान। ये सांस कौन दे रहा है? ये आंखों में बेनाई कौन दे रहा है? ये वजूद किसने दिया? ये नाम पहचान किसने दी? किसने दी भाइयों? अल्लाह ने। अल्लाह आज हमें फना कर दे, हमें पता ही नहीं कहाँ पड़े हो, पता होगा कहाँ पड़े। तो भाइयों अल्लाह का शुक्र अदा करें, सारे भाई शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने हमें मुसलमानों के घर पाया, हमें इंसान बनाया, हैवान नहीं बनाया। तो भाइयों ये चंद बातें मैंने आपसे की हैं कि आपको ये काम अच्छा लगा, इसी तरह को कुछ चंदे की अपील तो नहीं की। कौन सी बात की है आपसे? जो आम नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन भाइयों अब जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो बात सारी बातों से ज्यादा अहम है।
وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال جتنے ہم اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کو پاکستان میں بالخصوص جگہ جگہ پر آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے. زندہ لوگوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے, سجدہ کر رہے ہیں, ساتھ پیسہ پکڑا رہے ہیں. آپ یقین کریں پیسہ پکڑانا چھوڑ دیں, تیسرے چوتھے دن وہ مزدوری کرتا ہوا نظر آئے, اور صحیح سلامت ہوتے ہوئے پیر کو اٹھایا ہو. آپ دیکھیں کتنی جہالت ہے قوم کی. ایک بندہ صحیح سالم ہے, اس کو اٹھایا ہو, اس کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, جی پیر صاحب ہے, جی پیر صاحب ہے. مجھے بتائیں اگر کہ فقیری جائز ہوتی تو رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق پیر نہ ہوتے, ہمارے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے اس طرح لوگوں سے خدمتیں کروائی, لوگوں سے سجدے کروائے. بھائیو قبرستان چلے جائیں, درباروں پہ چلے جائیں, سنگے مرمر کی قبریں آپ کو نظر آئیں اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, منتیں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو کس کو ہوتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے, اگر سجدہ جائز. اور دیکھیں ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جا کے وہاں پہ روتے ہیں, بلکتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ بابا جی ہماری مدد کر دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو. ایک ایسا شخص علی جیل رحمۃ اللہ کی قبر پہ چلا گیا اور اس نے وہاں پر مانگنا شروع کر دیا, منتیں جو مانگتے ہیں. اس نے کہا بابا جی میرا کاروبار تباہ ہو گیا, میں مر گیا, میں خاک ہو گیا. اور وہ بلکتا رہا. پاس ہی ایک صاحب علم تھا, اس نے کہا بھائی یہ بابا جی زندہ ہو کے تیرے سامنے بھی آ جائے نا تو تیری ایک بھی بات کے سمجھ نہیں سکتے. غور سے سنیے بات. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی بابا جی کو فارسی آتی تھی, پنجابی نہیں آتی. بابا جی کیا جانتے تھے؟ فارسی جانتے تھے, اس کو تو تیری بات کی سمجھ نہیں آنی تھی. تو بھائی جتنے بھی نیک بندے ہیں نا, دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان پر رحمتیں نازل کریں, ان کے راستے پر ہمیں چلائے, نہ کہ ان کی قبروں کو کبے بنا کر بیٹھنا. کائنات میں سب سے افضل قبر رسول اللہ کی کس کی ہے؟ اگر ڈھول پہ جانا جائز ہوتا تو کس کی قبر پہ ہوتا بتائیں ذرا. اگر جائز ہوتا تو کس کی قبر پہ بچتا؟ رسول اللہ کی قبر پہ. آپ کو کہنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے. کمال ڈالنا جائز ہوتا تو کس کی قبر پہ ڈالے جاتے ہیں؟ رسول اللہ. صحابہ کو ڈالتے ہیں نا. چلے جی بعد میں آنے والوں نے بند کر دیا, یہ کر دیا. صحابہ کو ڈالتے کہ نہ ڈالتے؟ چادریں نکالنا جائز ہوتا کون نکالتا؟ صحابہ کرام نکالتے. یہ لنگر بانٹنے, یہ دیے جلانے, اگربتیاں, یہ موم بتیاں, یہ کس کا کام ہے؟ یہ مشرکوں کا کام ہے بھائیو, اللہ کی قسم ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیک بندے وہ نیکی کا کام کر کے گئے ہیں, وہ یہ کہیں نہیں بتا کے گئے کہ میری قبروں کو آ کر پوجنا شروع کر. ہم سب نے بھی بھائیو شرک نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا. بیمار کون کرتا ہے؟ شفا پھر مولوی کیسے دے سکتا ہے؟ شفا پھر بابا کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. جب بیمار اللہ کرتا ہے تو شفا بھی اللہ نہیں دے. آپ مجھے ایک اور بات میں مثال دے دوں. بارش برسانے والے فرشتے کا کیا نام ہے تو بتائے گا؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ میکائیل. اب میکائیل کے پاس سارا کنٹرول ہے بادلوں کا, طاقت بھی ہے, زندہ بھی ہے. اب بارش نہ ہو تو ہم میکائیل سے کہیں گے یا میکائیل بارش برسا دے. طاقت بھی ہے, برسا بھی سکتا, برسائے گا. کیا بات. اس سے پتا چلا کہ کسی کے پاس طاقت بھی ہو تو وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اس سے مانگ رہے ہیں. تعویذ گنڈے یہ تو نے. ایک بندہ کہتے ہیں تعویذ باندھنا چاہیے. میں نے کہا یار تعویذ طاقتور ہے کہ قرآن؟ قرآن. تو میں نے کہا قرآن میں باندھ لوں گلے میں, یہ جیب میں رکھ لوں تو بیماری سے بچ جاؤں گا. کہتا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو قرآن کی توہین ہوئی کہ تعویذ قرآن سے طاقتور ہو گیا. میں کہا یہ کام رسول اللہ نے اللہ کی قسم میں نہیں کیا. ہم نے یہ کام شرک و بدعتوں والا, یہ ڈھول ڈمکے, یہ ناچ گانے, یہ رسول اللہ نے نہیں کیے, صحابہ نے نہیں کیا. ہم نے شرک کسی صورت میں نہیں کرنا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ باتیں جو مختصر کی ہیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں. آج سے پھر مل کے کام کرنا ہے, ساتھ دیں گے.